अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर विलायत और स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी में हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी है तो उसमें हमने कराची बोर्ड के मैथमेटिक्स 2022 के फर्स्ट 10 MCQs शुरू के जो 10 MCQs हमने आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं। उम्मीद है आपने हमारी वीडियो देखी होगी और आपने उसको समझा होगा। आज हम कराची बोर्ड के मैथमेटिक्स 2022 के MCQs नंबर 11 जो है आगे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। कराची बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी वीडियो देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा जो लिंक है उसको भी शेयर कीजिएगा और बेल का आइकन जो है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस जो नई वीडियोस हैं वो आप तक वो आपको वक्त पर पहुंच सकें। ठीक है, और इससे आप मुस्तफ़ीद हो, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो वीडियो स्किप मत करें, हम चलते हैं, शुरू करते हैं। इफ़ जो MCQ नंबर 11 है मैथमेटिक्स 2022 के पेपर में, इफ़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज़ द सेम द लाइन्स आर, कह रहे हैं अगर परपेंडिकुलर बिटवीन द टू लाइन्स इज़ द सेम। देखें आप, मिसाल के तौर पर ये दो लाइन्स हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि ये मतलब जितना भी आप आगे फॉरवर्ड करोगे, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जबकि इसको क्या बोलते हैं? ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है तो ये भी पैरेलल, लेकिन ये परपेंडिकुलरली है, ठीक है, जबकि ये पैरेलल है। ठीक है, तो कह रहे हैं द लाइन्स आर, अगर इफ़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ये देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कह रहा है अगर ये सेम हो, दो लाइनों के दरमियान सेम हो तो द लाइन्स आर, तो उस लाइन्स को क्या कहेंगे? तो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेलल टू, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है और ये पैरेलल का, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल टू ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर और नन। तो डेफिनेटली ये देखें, अगर आप इसको देखें ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये जो दोनों लाइन्स ये पैरेलल हैं तो इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, अगर हम ये वाले इस वाले ऑप्शन के ऊपर गौर करें तो ये देखो, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ले ली है, तो अगर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? वो फिर परपेंडिकुलर नहीं होगा बल्कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये सवाल ऐसा भी आ सकता है, इफ़ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज द सेम द लाइन्स आर, तो फिर याद रखो वो लाइन्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। फिर ये वाला ऑप्शन सही होगा, वो इसमें कोई और ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सही है, लेकिन फिलहाल इन लोगों ने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है बिटवीन टू लाइन्स, तो इसी वजह परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, इसी वजह से ये लाइन्स पैरेलल होंगी, डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर होगा लेकिन लाइन जो है पैरेलल होंगी। ठीक है, और अगर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, तो डिस्टेंस उसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है इसमें। बड़ी डिटेल के साथ हमने इसको समझाया है, उम्मीद है इंशाल्लाह को समझ में आया होगा। फैक्टर्स of a square plus 2a minus 24r, ऑप्शन ए लिखा हुआ है a plus 4 a minus 6, ऑप्शन बी लिखा हुआ है a minus 4 और a plus 6, ऑप्शन सी लिखा हुआ है a plus 3 और a minus 8, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है a plus 8 और a minus 3। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये जो MCQs होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट इस वजह से होते हैं कि ये कहीं और से नहीं आए होते हैं, ये उसी जो आपके मेन मतलब शुरू के एक्सरसाइज होती हैं जहाँ से आपको समझाना होता है। ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ जाए तो समझो आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, सेक्शन बी और सी को भी आप इजीली इसकी वजह से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते देखते हैं, फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है हमारे पास।
अगर आप इसमें रट्टा लगाएंगे, आप इसमें तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है आप इसको कर दें, इसको कर दें, इसको, ये नहीं, अगर आपका तुक्का लग गया तो ठीक है, या आपने अगर आप रट्टा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप समझ के कहेंगे तो इंशाल्लाह गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी और आपको पूरा पूरा 1 नंबर मिलेगा। सही है। अब आप देखें, याद रखो फैक्टराइजेशन आपको पता होगा, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 1 छुपा हुआ है तो क्या हो जाएगा, -24a²। फैक्टराइजेशन चैप्टर में आप लोगों ने इसको किया होगा, लेकिन हम इसको दोबारा जो है इसको प्रॉपर समझा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये सिलसिला जो है समझाने का चला है। -24, फिर हम आपको पता है ये 2a जो है, जो मिड टर्म है, हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने पर 2a आ जाए, यानी हम जो 2 टर्म लेंगे उसको अगर हम प्लस या माइनस करें तो 2a आना चाहिए, और उन्हीं दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -24a² आना चाहिए। तो क्या आएगा, अब आप खुद देखें, ये देखें आप, a² हमारे पास एक है, ये देखें 6a - 4a - 24। इस चीज़ की जगह पर मैंने क्या लिखा, +6a - 4, इसको मैंने ब्रेक किया, इसको मैंने ब्रेक किया, ठीक है, यानी इसकी जगह पर मैंने ये लिखा। क्यों लिखा, ये देखिए आप, +6a - 4a, इसका आंसर क्या आ जाएगा, +2a, ठीक है। तो ये देखिए इसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, और सिर्फ पर्टिकुलरली मैंने ये टर्म क्यों लिखा, वरना बहुत सारे और भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करें, ये देखिए -4a, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस माइनस 6 4 24, और ये हो जाएगा a²। देखो ये चीज़ आ गई है, इसका मतलब ये भी सही है। और भी बहुत सारे टर्म आ सकते हैं, यानी मुझे 24 लाना है तो 6 4 24, 8 3 24 भी आ सकता है, लेकिन अगर आप 8 में से 3 को माइनस करो तो फिर तो आपके पास 5a आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, मुझे तो 2a चाहिए। अगर आप 8 और 3 को जमा कर दो तो फिर तो 11a आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, मुझे तो 2a चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारी कम्बिनेशन आ सकती है, जो एग्जैक्ट कम्बिनेशन है वो क्या है, वो +6a - 4a ही है, ठीक है, क्योंकि इससे आपके पास +2a आ जाएगा। अगर आप माइनस कर दो और अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एग्जैक्टली -24a² आ जाएगा। तो इसी वजह से हमारी जो कम्बिनेशन होगी वो यही होगी, ठीक है। अब आप देखें, इसमें हम कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, a, यहाँ पर भी a आ रहा है, यहाँ पर भी एक a बाहर निकल गया, एक अंदर रह गया, प्लस अपनी जगह पर, 6 अपनी जगह पर, ये कॉमन निकल गया। यहाँ पर मैंने -4 कॉमन निकाला, ठीक है, तो a इसमें अंदर बच गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 6 24, ठीक है। ये देखिए याद रखो, फैक्टराइजेशन चैप्टर में आपको सर ने भी समझाया होगा, जिससे आपने पढ़ा है, ठीक है, स्कूल में भी आपने समझा होगा। हमेशा जो है जो हमारे पास कॉमन बचता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब दोबारा से इसमें a + 6 कॉमन आ रहा है, a + 6 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, a, और यहाँ पर आ बचा -4। अब आप इस ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन कहाँ पर है, अगर आप देखें तो ये देखो, ये ऑप्शन हमारे पास इधर मौजूद है, जो कि ये भी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिखने से कोई इशू नहीं है। मेरे पास यहाँ पर a - 4 a + 6 लिखा हुआ है, जबकि मेरे पास a + 6 और a - 4 आ रहा है, तो इन दोनों में कोई जो है फ़र्क नहीं है, ये दोनों सेम है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, सही है। MCQs नंबर 13, a³ - 3ab a - b b³ = 2। अब देखें ये तो बिल्कुल इजी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमें पता है एग्जैक्टली जो है, ये हमारे पास एक फार्मूला है। अगर हम इसके ऊपर सोचें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये देखिए आप, क्या होता है, a³ - 3ab 3a² b - 3ab² - b³, ये फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो, ठीक है, हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। अब देखें आप, a³ - 3a² b - 3ab² - b³, a³ माइनस, इसमें 3ab कॉमन आ रहा है, ये देखें आप, -3ab कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, a
माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी बच जाएगा और माइनस बी क्यूब। अब अगर आप इसको देखें तो ये देखिए ये चीज़ बन गई है, ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी और माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ से आया है, यहाँ से आया है ना, जो कि इसके बराबर है। तो हमारा जो एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली ये एक फार्मूला है, ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला है, लेकिन जब तक आप लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये वाला प्लस वाला फार्मूला है, ये ए क्यूब बी क्यूब एक और फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक और फार्मूला है। जो एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का जो हमारे पास फार्मूला आएगा वही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर रूट y प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इज आ, ऑप्शन ए दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन, ऑप्शन बी दिया हुआ है, रेडिकल इक्वेशन, ऑप्शन सी दिया है, क्यूबिक इक्वेशन और ऑप्शन डी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखो, अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। सवाल है अंडर रूट या रेडिकल साइन y प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो कह रहे ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, लीनियर इक्वेशन ऐसी नहीं होती है, रेडिकल इक्वेशन है। क्यों, इसमें रेडिकल साइन है तो सीधी सीधी बात है इसमें कि इसमें रेडिकल साइन यूज हुआ है तो रेडिकल इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन वो होती है जिसमें आपके पास क्यूब का कोई पावर एक्सपोनेंट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये तो इस टाइप की है ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन मैंने आपको बता दिया क्यूब की फॉर्म में होते हैं, तो ये नहीं है, तो इसमें आपके पास रेडिकल इक्वेशन ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सही है। नंबर 15, the two coordinates axis intersect at an angle of, इसमें इन लोगों ने ऑप्शन ए दिया हुआ है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री और ऑप्शन डी है 270 डिग्री। ठीक है, द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो ये है बी, 90 डिग्री। कैसे, ये देखें आप, कोऑर्डिनेट जो है आपको पता है हमारे पास एक्स और वाई होते हैं, ठीक है ना, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब अगर हम 90 डिग्री के ऊपर जो है हम क्यों, ये देखिए अगर हम इस तरह ग्राफ बना दें, अब आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है, हम मज़ीद इसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। अगर आप इसको देखो, ये देखें ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री के ऊपर ही जो है जो एक्स वाई की वैल्यू होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ही मतलब ये जो है, अब ये देखेंगे मैंने बोला ये 90 है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर
एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो टोटली जो है यहाँ पर इसको 90 के ऊपर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है 90 डिग्री होगा। सही है। तो ये आज की वीडियो में हमने आपको 5 MCQs इंशाल्लाह समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह MCQs नंबर 16 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।